आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष विष्णु पुराण का 10वां अध्याय, जो कि हमें यह बताता है कि जात कर्म एवं विवाह संस्कारों का विधि पूर्वक वर्णन क्या है। तो दोस्तों, आइए इस जात कर्म और विवाह संस्कारों का विधि पूर्वक वर्णन आपके समक्ष व्याख्यान करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वृत्तांत को ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगने वाले हैं, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जात कर्म एवं विवाह संस्कारों का विधि पूर्वक वर्णन क्या है। राजा सगर जी ने कहा कि हे द्विजवर, आपने चारों वर्ण और चारों आश्रमों का वर्णन किया है। अब मैं आपके श्रीमुख से मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। औरव ने कहा, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, तो मैं सबका वर्णन करता हूँ। धैर्यपूर्वक सुनिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्वे जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। हे राजन, प्रसन्नतापूर्वक दैव तीर्थ यानी उंगलियों के अग्रभाग द्वारा नंदीमुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या या पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी वृद्धि करे। तदुपरांत पुत्र उत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देव वाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा और वैश्य और शूद्रों के नाम के अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। तो दोस्तों, वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास जो आता है, वह इंगित करता है कि हम शूद्र हैं, हम नीच हैं। और दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि मंदिरों में जो दीक्षा इत्यादि संतों से, महामुनियों से, ऋषियों से मिलती है, वो भी नया नाम रखकर और अंत में दास लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ विष्णु पुराण के मुताबिक दास लगाना शब्दों का प्रयोग जो है वो शूद्रों के साथ लगाया जाता है। इसलिए भगवान की नज़र में हम शूद्र हैं, हम नीच हैं, भगवान उच्च है, सर्वोच्च है। तो दोस्तों, इसका यही अर्थ निकलता है। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होना चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु तथा कठिन अक्षरों से युक्त नाम नहीं रखने चाहिए, जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण
लघु हों ऐसे नाम का व्यवहार करना चाहिए। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु आश्रम में रहकर विधि पूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हे राजन, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करते रहें, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें, तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्णा यानी कि भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करें, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र रोमयुक्त अकुलीना या रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषुणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के जैसे शरीर वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्ष शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके टखने ऊंचे हों, तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन हो, नख पांडवपूर्ण हो, नख पांडुपूर्ण हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो, तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे, जो अति नाटी अथवा अति लंबी, जिसकी भ्रिकुटियां जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, तथा जो आगे को दांत निकाले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ इस लाइन की। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा, जिसमें जातकर्म एवं विवाह संस्कारों का विधि पूर्वक वर्णन किया है? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे।
जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।